नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली के इस पावन अवसर पर आपके लिए आज मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो कि आपके लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। वैसे तो जॉब कई तरीके के पोस्ट के लिए निकाली गई है, बट हम यहाँ पे उस पोस्ट को पिक करने वाले हैं जो कि स्पेशली आईटीआई वाले कैंडिडेटों के लिए रखी गई है। सैलरी जबरदस्त है, साथ ही साथ एज कंडीशन भी बहुत सही है और इसके साथ-साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ज़्यादा फीस का रोना-धोना नहीं है। बहुत हाई फीस आपको जमा नहीं करनी है, मतलब आपको एग्ज़ामिनेशन फीस नहीं देनी है। आपका सिर्फ एक टेस्ट होगा जिसे क्वालिफाइड करना होगा और उसके बाद आपका कोई भी स्किल वगैरह टेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप एक आईटीआई कैंडिडेट हो, अपने लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब फाइंड कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। बढ़ते वीडियो की ओर। वीडियो में मैं जो भी डिटेल आपको बता रही हूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट delhi.gov.in जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड किया। आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं आपको ये सारी डिटेल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है। आप भी चाहें तो आप गूगल पर आएंगे, DSSB.gov.in वेबसाइट का नाम है। अगर आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पे आपको न्यू नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला वैकेंसी नोटिस आ जाएगा जो कि अभी हाल ही का रिलीज है और आप यहाँ पर इस पेज पर पहुंच जाएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। क्लियर? ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी की। वैसे तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं और हेल्थ से रिलेटेड भी वैकेंसीज हैं, पर वहां पे क्वालिफिकेशन अलग है, तो हम उन वैकेंसीज को कवर नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन ले रखी है, इनफैक्ट अगर आपने बैचलर डिग्री वगैरह भी ले रखी है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आई है उस पर, ठीक है। तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी आई है दोस्तों, उस वैकेंसी को बोलते हैं, उस वैकेंसी का नाम है मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड सेकेंड, यानी काफी अच्छा पोस्ट है। और ये जो पोस्ट निकाला गया है वह न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है, जिसमें उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भर्ती लाई गई है जो कि आईटीआई पास आउट है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर काफी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हो अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसके लिए 16 यहाँ पर पद है। यहाँ पर 16 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी है, एससी के लिए 4 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की भी 3 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 34 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब 34 वैकेंसी है तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वैकेंसी ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर फॉर्म डालना सही नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। वैकेंसी ज्यादा नहीं है तो भी आपको फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि किसकी किस्मत चमक जाए ये आप भी नहीं जानते। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे फॉर्म फीस भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, जितना हम डेली खर्च कर देते हैं उतना ही फॉर्म फीस है। और अगर आप एक फीमेल है, फिर आपका कोई भी यहाँ पे फॉर्म फीस भी नहीं लगने वाला है, और अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो भी आपका फॉर्म फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए साफ साफ लिखा है, लिए आईटीआई कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जरूरी नहीं कि मेल कैंडिडेट ही हो, फीमेल कैंडिडेट भी अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। एज की बात करें किस किस एज के बंदे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो एज लिमिट है 18 to 32, बट ये जनरल डिग्री के कैंडिडेट्स के लिए है। जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो रिजर्व कोटा होता है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का है ना, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये जो एज आपको देखने को मिल रही है 18 to 32 वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे अगर बात करें पे स्किल की, तो पे स्किल काफी जबरदस्त है, यानी आप अगर स्टार्ट करोगे यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते हो तो आपको 19,900 इन हैंड मिलेगा। आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 19,900 की होने वाली है, और 19,900 से अपग्रेड होकर ये 63,200 तक भी जा सकती है। क्लियर?
तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रिलैक्सेशन एज का यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 7 पे इन्होंने क्लियर किया है, बट हमने पढ़ा है ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी-एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? तो यदि आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो आपके लिए बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे आपको और भी डिटेल देखने को मिल जाएंगी, जैसे इनका क्या-क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है? और इसके साथ-साथ फीस वगैरह कितनी लगेगी। तो मैं थोड़ा-सा नीचे की ओर इसको स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई हुई है, आपको थोड़ा-सा नोटिफिकेशन बड़ा देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सामने आएगा एप्लीकेंट फीस। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज़ है ओनली। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप वुमेन कैटेगरी, यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी-एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी फी नहीं देनी है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। फॉर्म वहाँ भरने में हमें हिचकिचाहट होती है जहाँ पर पैसे थोड़ा-सा ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर बहुत कम है, इतना तो डेली खर्च हो जाता है, ठीक है? अब क्या-क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपका 1 टियर का मतलब ये होता है आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एग्जाम सेक्शन ए, सेक्शन बी में होगा, ठीक है? मतलब 2 तरीके के सेशन में एग्जाम होंगे। फर्स्ट सेशन जो आपका होगा ना, उसे आपको क्वालिफाइड करना होगा। 100 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है? और 100 ही मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है? उसको पास आउट करना होगा। देन आपका जो सेक्शन बी होगा ना, उसे भी पास आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन ए और सेशन बी को मिलाकर बनेगी। यदि आपने सेशन ए अच्छे से क्लियर किया, लेकिन सेशन बी में आपके नंबर कम आए, सपोज यहाँ पे 40 मार्क्स में आपका पासिंग है, अगर 40 से कम आए तो फिर मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। तो आपको दोनों सेशन ए, सेशन 2 निकालना इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या पढ़ना होगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है, ये जो कि नॉर्मल है, हर एग्जाम में आता है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसी तरीके से सेशन बी में भी आपको इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा, और हर मतलब 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो दोनों में यदि आप पास होगे ना, तभी आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, आजकल की जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है ना, उसमें मैक्सिमम इंटरव्यू वाला सेशन नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते, तो आप एक अच्छी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। फॉर्म की भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में ही इन्होंने बताया हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2026 है, और आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस आउट मत करना। इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन अलग है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, काफी अच्छी सैलरी है यहाँ पर, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मिस आउट मत करना। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।